नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा एक कार्यक्रम में दिए गए उद्बोधन को लेकर कांग्रेस से आक्रामक मोड में है। कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर चल रही है। पूरे प्रदेश भर में पत्रकार वार्ताओं का आयोजन किया गया। पुतला दहन की योजना पर कांग्रेस कार्य कर रही है। उसका आरोप है कि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस कार्य के लिए माफी मांगे। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान, उनका उद्बोधन इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस मामले में अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह एक समाज का कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। प्रहलाद सिंह पटेल का यह कहना है कि इस बैठक में, इस कार्यक्रम में मंच पर कांग्रेस के नेता भी थे और समाज को स्वावलंबी की दिशा में आगे बढ़ाना, एक जागृति लाना और उनको अपने पैरों पर खड़े करने की दिशा में उद्बोधन देकर प्रेरित करना, यह कार्य मैं पहले से करता हूं और करता रहूंगा। अपनों के बीच अपनी बात थी। भारतीय जनता पार्टी का यह कोई कार्यक्रम नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना, मुझको कटघरे में खड़ा करना, यह कांग्रेस की ओछी मानसिकता है। और लेकिन कांग्रेस है कि इस मुद्दे को लेकर आम जनमानस के बीच में एक बात लेकर जाना चाहती है कि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सभी को भिखारी कहा है। उनकी ये मानसिकता सही नहीं है। हालांकि ये जो वीडियो है वह वीडियो एडिट करके डालने की चर्चा भी बनी हुई थी। और लेकिन पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस से जगह जगह पत्रकारों के द्वारा आम जनमानस के बीच अपना संदेश देने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में भी एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस की अध्यक्ष रतन चंद जैन और कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पर, उनकी नीति रीति सिद्धांत पर और मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर। हालांकि इस पत्रकार वार्ता के दौरान जब सवाल पूछे गए, उस सवाल पर जवाब देने की जगह गोलमोल बातें भी सामने आई। लेकिन कांग्रेस के नेता जो है वह लगातार यह बात कह रहे थे कि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा दिया गया जो बयान है, उद्बोधन है, वह निंदनीय है। अनेक बार कुछ अलग व्यक्ति जो यहां पर स्थित थे, बैठे हुए थे, उनके भी बातें बीच बीच में सामने आ रही थी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जबकि पत्रकार का एक धर्म है कि पत्रकार विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए वहां प्रश्न करे। हमने भी प्रश्न किए। हालांकि प्रश्न के जवाब कैसे थे, क्या थे, आइए लेके चलते हैं हम पत्रकार वार्ता में और दिखाते हैं क्या कहा यहां पर नेताओं ने और क्या किए गए प्रश्न। किसान परेशान है, युवा परेशान है और प्रत्येक जन अपनी निजी समस्याओं को लेकर परेशान है, परंतु जो उनके द्वारा मांग करने वालों को भिखारी किया गया है, भिखारी कहा गया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं जिला कांग्रेस की ओर से। साथ में आपको मालूम होगा कि अभी सांसद छिंदवाड़ा बंटी साहू जी ने कहा है कि पुलिस के द्वारा कमलनाथ जी की धुलाई होगी। ये बताइए आप कि 45 साल जो आदमी सांसद रहा, देश का नेता रहा, प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, ये चाल और चरित्र चेहरा उजागर हो रहा है कि सब प्री प्लान के तहत पुलिस से धुलाई कराने की बात की जाए, इसकी भी हम निंदा करते हैं और आप सबका इसमें हम सहयोग चाहते हैं। उनने अपनी समाज के मंच पर कहा, ये बात सत्य है, परंतु उनने तो यही कहा है
कि जो जनता जब आती है माला पहनाती और हमें एक चुटका पकड़ा देती जो एक टोकना हो जाते हैं और भिखारी की संज्ञा दी है। ये तो उनने बाद में कहा है कि हमने अपनी समाज की मीटिंग में कहा, क्योंकि उनके द्वारा अपना चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया। और उसी बात को लेकर कांग्रेस कल बिलाको में 6 तारीख को पुतला दहन करेगी, 8 तारीख को दमोह में जिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करेगी और ज्ञापन सौंपेगी, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कहा है कि जनता भिखारी है और ये भीख मांगना बंद कर दे। लाडली बहना को पैसा दे रहे वो भी भिखारी है, आम किसान को जो वो 2000 रुपया दे रहे वो भी भिखारी है। उनने भिखारी की संख्या हमारे मतदाता स्वरूप जो भगवान स्वरूप है उनके लिए एक बात रखी है जिसकी हम निंदा करते हैं। बताया जा रहा है कि उसी मंच पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे, क्या उनका विरोध क्यों नहीं किया गया? उनने विरोध क्यों नहीं किया? किसी नेता, कोई नेता का वो नाम बताए ना, कौन नेता कांग्रेस का मौजूद है? जिस मंच पे अगर उनकी समाज के नेता थे तो समाज में राहुल सिंह है और भी लोग हैं समाज के, कोई का नाम तो ले वो। ये बात तो अपना तथ्य छुपाने के लिए कर रहे हैं। मंत्री पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उनको उस पर माफी मांगनी चाहिए। पहले वो बोल चुके हैं कि जो भी आता है माला पहनाता और हमें चुटका थमा देता है। यानी इसका मतलब यह है कि पहले उनको ये पूछना चाहिए कि किस मंच पर वो क्या बोलेंगे, ये आरोप है आपका? बिल्कुल आरोप है कि उन्हें क्या बोल रहे हैं, किस मंच पे क्या बोल रहे हैं, तो उनकी खुद की समझदारी होना चाहिए ना। अगर आप अपने समाज को भी बोल रहे हैं तो समाज के बल पे ही तो आप सांसद बने। पहले भी जब दमोह से लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे तब पूरे लोधी समाज ने उनको सपोर्ट किया, जनता ने जाति का जो समुच्चय है, जातियों का जो समुच्चय है उसी से ही तो देश में जनसंख्या और यानी प्रजा है उसका निर्माण होता है। एक खाली देश की परिकल्पना आप कर सकते हैं। जैसे किराए का मकान है वो खाली है, हमने किराए पे दे दिया, तो खाली मकान या खाली देश को जो जनता से रहित हो, इसमें समाज के खिलाफ भी अगर समाज के विरुद्ध भी अगर वो कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो ये क्या मतलब अभद्र टिप्पणी नहीं है? उनका कहना है कि उनकी समाज के लोगों ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया क्या? उनका कहना है कि समाज को स्वावलंबन की ओर बढ़ाने का हमारा संकल्प है और हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। उनके शब्दों का चयन गलत है। प्रजातंत्र में इस तरीके के सरनेम या इस तरीके के आप किसी की जातिगत उसको भिखारी के रूप में आप उसको परिणित नहीं कर सकते। या तो उनको हिंदी साहित्य का नॉलेज नहीं है या शब्दों का अर्थ नहीं पता उनको। जब आप चुनाव लड़ता है कोई भी नेता तो जनता के बीच में वोट मांगने जाता है, तो क्या वो भी भिखारी है जो जनता से वोट मांगते? फिर भिखारी की संज्ञा में तो फिर वो भी आते हैं, फिर वो जनता को कैसे भिखारी बोल सकते हैं? और अगर आज कोई व्यक्ति अपना नेता या सांसद चुनता है तो इसलिए चुनती है कि कल के दिन हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने नेता के पास जाएंगे, उनसे काम कराएंगे। भाई जन नेता के पास हम नहीं पहुंचेंगे तो किसके पास पहुंचेंगे? आप उनको ही भिखारी बोल रहे हैं जिनके बल पे आप आज बैठे हैं, सांसद बने। ये कांग्रेस उनके यहाँ से एक जानकारी आई है कि 35 साल के इतिहास में उन्होंने आज तक किसी जगह पे जाकर वोट की भीख नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि वोट देना हो दो, नहीं देना तो नहीं दो। ये उनका घमंड है। देखिए इनका घमंड अहंकार है उनका जो बोल रहा है, अहंकार है। इतना बड़ा लीडर अध्यक्ष जी मंत्री से क्या चाहते हैं आप उनके इसमें? इस्तीफा चाहते हैं हम उनके बयान पर, सार्वजनिक माफी मांगे। जैसे बंटी साहू, विवेक साहू ने कमलनाथ जी को बोला कि इनकी पुलिस को धुलाई करना चाहिए, उस पर भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते कि वो सफाई दे और सार्वजनिक माफी मांगे। जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद विधायक हैं इनके चाल चरित्र तो चेहरा सबके सामने दिख रहा है ना कि आप पिता तुल्य जो कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं छिंदवाड़ा से, आप उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी इसकी बहुत कड़ी निंदा करती है। और आने वाले समय में लगातार अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे आपको बताया कि 6 मार्च को ब्लॉक स्तर पर और उसके बाद 8 तारीख को जिला कांग्रेस की तरफ से दमोह में और इसके अलावा 10 मार्च को भोपाल में एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। अध्यक्ष जी एक वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है, वो है जीतू पटवारी का अपने ही पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाला, क्या कहेंगे इसमें? तो एडिट करके बना देते हैं पुराना है वो, अभी जो दिखाया है लेटेस्ट अभी
जिस संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं हम चाहते हैं उस पर बात करें। इस पे भी आरोप है कि इनका पूरा भाषण नहीं दिखाया जा रहा है। इनने शहीदों का जिक्र भी कहा कि शहीद कभी किसी से नहीं मांगते, ना मांगा कभी, उन्होंने केवल बलिदान दिया है। यही सीख वो अपने समाज को दे रहे थे कि देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। ये भी एडिट वीडियो नहीं है क्या? एक जाति का नहीं होता, शहीद राष्ट्र का होता है। उनने राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी जान दी है शहीदों ने किसी एक जाति हर आदमी को प्रजातंत्र में अधिकार है अपनी मांग रखने का, उसको भिखारी की संज्ञा दी जाए तो गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। एडिट वीडियो की बात कर रहे हैं, मैडम ने कहा कि एडिट वीडियो था, तो ये भी तो एडिट है, कटिंग है। ये वीडियो जब सामने हुआ हम लोग ने तो लाइव देखा ना। कांग्रेस पार्टी इनकी जो सही बातें हैं उसका कहाँ विरोध कर रही है? आप पत्रकार हो, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप बताइए कि भिखारी शब्द आप अपने पेपर में जो कोई न्यूज छापेंगे तो जनता को कोई जनता के से संबंधित या जनता के बीच में, ये समाज में है आप या अपने परिवार में भी हैं, आपके परिवार में भी अगर आप हैं, समाज तो बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ किसी को आप भिखारी कह के संबोधित करेंगे तो परिवार के किसी सदस्य को बुरा नहीं लगेगा। उनके समाज के स्तर से कहीं भी ये विरोध उत्पन्न होकर नहीं आ रहा है सामने। उससे क्या मतलब है? लगातार विरोध हो रहा है। उससे मतलब उनका कहना सही हो जाएगा। उनके समाज ने अगर उनका विरोध नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि वो सही बोल रहे हैं। आप ऐसा चाहते हो? दमोह की जनता ने आपको सांसद बनाया, आप रहने वाले नरसिंहपुर के बाहरी, उसके बाद भी जनता ने सांसद बनाया, आपने इस जनता को धोखा दिया, फिर वापस चले गए राज्य में। 10 साल में इतना बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री अटल जी के समय जो केंद्रीय मंत्री रहा, उसको ये सब। तो बीबी गिरी के पुत्र के बारे में क्या कहेंगे आप? वो भी तो यहाँ आए थे, फॉर्म भरा था और बिल्कुल चले गए थे। आपको फैक्ट्री आप एक काम मिला रहे हैं 10 साल में, आप एक काम मिला दो, एक काम मिला दो, एक काम बता दो। केंद्रीय मंत्री है वो इसी दमोह की धरती जनता को एहसान मानना चाहिए। एक काम बनाने सिवाय तलैया साफ करने के वो बेलादार वो भी नहीं हुआ। और नहीं, सबसे बड़ी बात ये है की बात बोलने के बाद माइसन सीमेंट फैक्ट्री, जिसका नाम पहले डायमंड था, उन्हीं की देन। सवाल बाहरी बोला ना, आपके नहीं है। सीट छोड़ के दमोह की जनता, ताकि रोजगार मिल सके दमोह के लोगों को। बीबी गिरी के लिए प्रभुनाथ टंडन जी ने अपना त्याग दिया, टिकट बीबी गिरी को मिली और आपको दमोह जिले में फैक्ट्री मिली। ये उपलब्धियां हैं कांग्रेस। दमोह के रेलवे की लोको जाना, यहाँ की मिलिट्री छावनी चली जाना, ये भी तो सारी चीजें आती हैं साहब। पितरों, सुना आपने, यह वह पत्रकार वार्ता है जो मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रखी गई थी। कांग्रेस अपने आप को सही बता रही थी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद सिंह पटेल को गलत बता रहे थे। होना भी चाहिए, विपक्ष एक सशक्त भूमिका में होता है और वह अपनी बात रखता है। मुद्दे ऐसे ही बनते हैं, मुद्दे बनाना भी चाहिए। पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी बात रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन पत्रकार का प्रश्न पूछना भी कोई गलत नहीं है। पत्रकार अगर विपक्ष की भूमिका में होता है, प्रश्न करता है, तो नेताओं को मिर्ची नहीं लगना चाहिए और साथ में उनके कुछ साथियों को भी इस बात पर आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्रश्न करेंगे, उत्तर मिलेगा, प्रति उत्तर और प्रति प्रश्न भी होंगे। और ऐसे समय तिलमिलाने की जगह, हड़बड़ाने की जगह प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है। और हम पत्रकार हैं और जो जानने वाले हैं वह जानते हैं, खासतौर पर जब भी हम पत्रकार वार्ता में बैठते हैं, जाते हैं, तो हम प्रश्न उल्टे करते हैं, वह करते हैं जो सही होते हैं। हम अपनी बात को आम जनमानस के बीच में उपजने वाले प्रश्नों को लेकर सामने होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार वार्ता में होते हैं तो प्रबल तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दम देकर प्रश्न करते हैं। वहीं कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में भी यही हाल होता है कि हम कांग्रेस के नेताओं से भी प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है।
हम पूछेंगे भी, और जवाब देना ना देना यह उनका अधिकार है जो मंच पर हैं, जिनकी पत्रकार वार्ता है, ये उनका पक्ष है। पर हमारा अधिकार है पत्रकारों के होने के नाते कि प्रश्न करना तो हम करेंगे, और यही सब कुछ आज हुआ भी। हालांकि कुछ नेताओं ने शालीनता से जवाब भी दिया। उन्होंने ये कहा कि बारी बारी से प्रश्न के उत्तर देना चाहिए, एक एक नेता बोले। और यहां तो कांग्रेस की इस पत्रकार वार्ता में बैठा हुआ हर नेता प्रवक्ता बना हुआ था, जो एक पुरानी पार्टी होने के नाते एक सही संकेत नहीं है। खैर, पत्रकार वार्ता में गंभीर आरोप प्रहलाद सिंह पटेल पर लगाए गए और एक योजना बनाई गई, बताई गई कि आने वाले समय में विरोध भी होगा, पुतला दहन भी होगा।